हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। अगर आपको दो मैट्रिक्स ऐड करना है, सबसे पहले उसका आर्डर सेम होना चाहिए। अगर आर्डर सेम है तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड नहीं कर पाएंगे। आगे इसके देखते हैं हम लोग कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आप एक चीज जरूर चेक करिएगा कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो ये आपस में बराबर होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आपको दिया गया है तो सबसे पहले आप यही चेक करिए कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ए आई जे आपका दिया गया है, आर्डर m बाई n का, b इक्वल टू बी आई जे ऑफ आर्डर n बाई p का। तो देखें, पहले का कॉलम जो है दूसरे के रो के बराबर है। अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 1 4, बी इक्वल टू 2 3 1 5। क्या यहाँ पे a इंटू बी हो सकता है? a और b का मल्टीप्लाई हो सकता है। पहले का आर्डर कितना है? 2/2, दूसरे का भी आर्डर 2/2 है, तो 2/2 और ये भी 2/2, यानी इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई 1 2 1 4 इंटू 2 3 1 5। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? पहले का रो यहाँ से पिकअप करें, उठाएं, पहले का रो उठा के दूसरे के पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करें, जैसे, और एलिमेंट टू एलिमेंट, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। अब इसको 1 2 को सीधा करें इस पे लाके, तो 1 2 के पास जा रहा है, 2 1 के पास जा रहा है, मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हो जाएगा 2 + 2, फिर ऐसे 3। अब फर्स्ट का कॉलम हो गया, अब दूसरे कॉलम, इसलिए स्पेस चेंज वहाँ पे, 1 का 3 में, 2 का 5 में, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, 2 इंटू 5 करेंगे तो +10। ये आपका पहला रो कंप्लीट हुआ 1 2 से, यानी 1 2 को आपने पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करा है, और मल्टीप्लाई एलिमेंट टू एलिमेंट होगा, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। सेम ऐसे देखें 1 4 का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कराएं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 4, और दूसरा वाला हो जाएगा 2 + 4, यहाँ से 3 + 20, इसको ऐड कर दें, 4 13 6 और 23, ये आपको आंसर मिलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि पहला रो यहाँ से उठाइए, पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में, और एलिमेंट टू एलिमेंट का विशेष ध्यान रखिएगा। एलिमेंट टू एलिमेंट यहाँ पे चलता है, ये इस तरह से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, a इक्वल टू 1 2 1 4 2 1 एंड b इक्वल टू 3 6 1 1 2 1 1 1 1। चेक करें कि क्या a इंटू बी हो सकता है? a इंटू बी, इसका आर्डर कितना है? 3/2, और इसका आर्डर 3/3 है। आपसे पूछें कि क्या a इंटू बी हो सकता है, तो पहले का कॉलम कितना है? 2, और दूसरे का रो कितना है? 3, यानी ये मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि क्या b इंटू ए हो सकता है, b इंटू ए, यानी क्या b का मल्टीप्लाई a में हो सकता है, तो आप लोग कहेंगे यस, b का मल्टीप्लाई a में हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, a का मल्टीप्लाई b में नहीं हो पाया था, लेकिन b का मल्टीप्लाई a में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, पहले का जो b है आपका, पहले का कॉलम कितना है? 3 है, और इसका रो कितना है? 3 है। दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, इसलिए a इंटू बी हो सकता है। मल्टीप्लाई करें, b डॉट a 3 6 1
1 2 1 1 1 1 इंटू 1 2 1 4 2 1, ये आपका आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करना, जैसे आप लोग पहला क्वेश्चन लगाए थे सेम इस तरह से इसको भी लगाएंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हम लोग रो को उठा रहे हैं तो पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। एलिमेंट टू एलिमेंट का विशेष ध्यान रखिएगा। थ्री का मल्टीप्लाई 1 में, 6 का 1 में और 1 का 2 में, तो यहां से हो जाएगा 3 + 6 + 2, पहला कंप्लीट होगा। दूसरे मल्टीप्लाई करें 6 + 6 × 4 हो जाएगा ना, 3 का 2 में, 6 का 4 में, प्लस 24 + 1, ये कंप्लीट हुआ। दूसरा 1 to 1 का 1 + 2 + 2, दूसरे कॉलम में ऐसे 2 + 8 + 1, लास्ट वाला 1 + 1 + 2 2 + 4 + 1, ये ऐड कर दें 3 6 9 और 2 11 30 31 5 11, यहाँ से 4 हो गया और यहाँ पे 6 और 1 7, ये आपका आएगा 3/2 से। तो इस तरह से आप लोग कई क्वेश्चन इसमें लगा सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको बताया गया ए और बी का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे का रो आपस में बराबर नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग क्रम चेंज कर दिए, बी का मल्टीप्लाई ए में कराया गया तो यहाँ पे 3 और 3 दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसका मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। इसका मतलब इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन में है और वो मैट्रिसेस है तो a डॉट बी b डॉट a के बराबर नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ देख रहे हैं a डॉट b निकाल भी नहीं सकते हैं, लेकिन b डॉट a का आंसर आ गया 3/2 से। इस पे 2-3 क्वेश्चन होमवर्क नोट कर लें, सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करिएगा। प्रॉब्लम फर्स्ट, a = 3 6 1 1 1 2 0 1 2, b = 6 2 1 1 2 3 1 4 1, c = 1 2 1 1 3 1 5 6 1। आपको निकालना है यहाँ से a × b, दूसरा b × c, तीसरा c × a और चौथा है b × a, पांचवा है a × c। ये पांचों क्वेश्चन आप इसी बेस पे लगाएं, आर्डर 3/3 3/3 3/3, यानी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो स्टूडेंट लगा रहे हैं, और जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं उसमें कमेंट देख के आप आंसर नोट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बातचीत करते हैं। अगर हम लोग मल्टीप्लाई सीख चुके हैं, इस पे कुछ डिफिनीशंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं, वो डिफिनीशन नोट कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ डिफिनीशंस हैं, जिसमें से पहला डिफिनीशन है आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, हिंदी में वर्गसम आव्यूह, वर्गसम आव्यूह। अब किस मैट्रिक्स को आप लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे? एक कंडीशन, मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ a² = a। इस चीज का ध्यान रखिएगा सभी लोग कि अगर a² = a के बराबर हो गया
तो हम लोग कह सकते हैं देन ए इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या फिर वर्ग सम ऑफ बी। मतलब मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उसी मैट्रिक्स का उसी मल्टीप्लाई कराएं, अगर वही मैट्रिक्स आपको मिल जा रहा है देन ए इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इस पे जैसे मान लो आपको ए इक्वल टू दिया गया है 1 0 0 1 और आपसे कहा जा रहा है क्या ए आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो हम लोग पहले निकाले इसका कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी ए डॉट ए इक्वल टू 1 0 0 1। ए का मल्टीप्लाई ए में ही हो रहा है, डॉट 1 0 0 1। चेक करो क्या ए का मल्टीप्लाई ए में हो सकता है, 2/2 और ए भी 2/2 मल्टीप्लाई हो सकता है। सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई करें, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 + 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में यानी 0, यहाँ पे 1 0, 1 का 0 में 0 में यहाँ पे 0 हो गया, फिर 0 का 1 में 0 + 0, ये लास्ट वाला इसमें जाएगा तो 0 + 1 दिस इक्वल टू 1 0 0 1 और यही आपका मैट्रिक्स ए है। यानी ए स्क्वायर करने के बाद कितना आ रहा है, ए के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं देन ए इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसी पे एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क है, वो भी इसी तरह से चेक करिएगा कि क्या ए स्क्वायर करने के बाद इसका मान ए के बराबर आ रहा है। अगर ए के इक्वल हो रहा है तो आइडेम्पोटेंट्स होगा। प्रॉब्लम फर्स्ट, ए इक्वल टू 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4। इसमें भी आपको चेक करना है, इसका ए स्क्वायर निकालिए और ए स्क्वायर निकालने के बाद ये ए के बराबर हो जाए, मतलब यही आपको मैट्रिक्स मिल जाए। अगर यही मैट्रिक्स मिल जा रहा है तो इसे हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा डेफिनेशन है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स प्रत्यावर्त आव्यूह, प्रत्यावर्त आव्यूह इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में ए इज कॉल्ड, डिफिनेशन नोट करें इसका, ए इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई के बराबर आ जाए। आई इज कॉल्ड द, आपको पार्ट 1 में डिफिनेशन बताया गया था, आई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, यानी ए का स्क्वायर करें अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं देन ए इज कॉल्ड द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एकदम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहां से आपसे कह रहे हैं ए स्क्वायर निकालिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए स्क्वायर मतलब डॉट, फिर से मल्टीप्लाई ए में होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका रिजल्ट कैसे आएगा, मल्टीप्लाई आप लोग जानते ही हैं, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई पहले कॉलम दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 0 + 0, दूसरा 0 + 0 + 0 और तीसरा भी 0 + 0 + 0, तीसरे में 0 + 0 + 0, 0 + 1 + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 + 1, ये आ रहा है ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इसको ऐड किया जाए पूरा इधर देख लें, फिर अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलेगा। जैसे यहां पे कितना हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यही आपका आई के बराबर हो जाता है। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका उसी मल्टीप्लाई किया जाए, अगर वो आई के बराबर हो जाए, आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, देन ए इज कॉल्ड द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इस पे प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम फर्स्ट है,
4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3 प्रॉब्लम 2 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों का जिसे मान लो मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। ए स्क्वायर करिए, अगर आई के बराबर आ गया, अगर आई के बराबर हो रहा है तभी हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे, अगर आई के बराबर नहीं हो रहा है तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। जैसे पहला देखा गया था आइडेम्पोटेंट्स वाले में कि ए स्क्वायर करें तो ए के बराबर आ जाए और इसमें ए स्क्वायर करेंगे तो आई के बराबर आ जाए। चलिए नेक्स्ट है आपका तीसरा इसका निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स हिंदी होगा, इसका हिंदी नोट कर ले, शून्य प्रत्यायक आव्यूह। शून्य प्रत्यायक आव्यूह। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पावर पे डिपेंड करता है, एन पावर पे डिपेंड करता है। एन यहाँ पे जो होना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे आप लोग ए पावर एन करते जाएं जब तक जीरो कैप ना मिल जाए, मतलब ए का मल्टीप्लाई 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितने बार में जीरो हो जाएगा वही इसका ऑर्डर कहलाएगा। इसे हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स ना इस तरह से कहते हैं। जैसे क्वेश्चन इस पे नोट करें, प्रॉब्लम फर्स्ट, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसका ऑर्डर बताना है कितने टाइम्स पे ये जीरो हो जा रहा है। ये इसका है ना, यहाँ पे n इतना पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब आपको निगेटिव में नहीं जाना है, पॉजिटिव में ही लेना है पावर वो। अगर हम लोग उसको a मान ले रहे हैं तो a इक्वल टू या a स्क्वायर निकाला जाए, a डॉट ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी डॉट ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। मल्टीप्लाई करें जिस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो ए बी का मल्टीप्लाई ए बी में होगा तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरे मल्टीप्लाई करें ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, दूसरे में चले माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी, सेकंड कॉलम माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो कैंसिल 0 0 0 0। और अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं तो उसे हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, इसको 0 कैप से इंडिकेट किया जाता है। इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से आप इस पे कई क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर निलपोटेंट्स मैट्रिक्स का आप ऑर्डर की बात कर रहा है तो इस तरह इसका प्रोसेस होता है। आगे है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, रो को कॉलम कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, देन इट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी इन अ मैट्रिक्स इफ वी चेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो देन इट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे ए इक्वल टू दिया गया है ए आई जे ऑफ एम बाई एन, इसमें एम रो है और एन कॉलम है। अब यहाँ से ए डैश इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे एन बाई एम, यानी जो रो है वो कॉलम हो गया और जो कॉलम है वो रो। यही आपका ट्रांसपोज कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको।
मान लीजिए ए इक्वल टू दिया गया है 3 6 1 1 2 1, ये आपको दिया गया है। इसमें इसका आर्डर कितना है 2/3, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। आपसे कहा जाए इसका ए डैश निकालिए, इसको ट्रांसपोज करिए। अब ये रो है तो यहाँ से 3 6 1 हो जाएगा और 1 2 1 हो जाएगा। अब इसका आर्डर देखें 3/2 हो जाएगा। इसमें कितने रो हो गए 1 2 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। यही आपका ट्रांसपोज कहलाता है। इस तरह से आप लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। इस पे कुछ फंडामेंटल्स रिजल्ट्स हैं, कह सकते हैं प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लें। प्रॉपर्टीज में पहला है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, एक चीज सभी लोग नोटिस करिएगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए पावर टी से डिनोट करते हैं। दोनों से नोट कर लीजिए ना, या तो ये पावर ए डैश होगा या फिर ए टी होगा। ए टी मतलब ट्रांसपोज किया जा रहा है। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा ना, वही आपका मैट्रिक्स मिल जाता है। दूसरा ए प्लस बी डैश इक्वल टू हो जाता है ए डैश प्लस बी डैश। थर्ड होगा ए बी डैश, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। चौथा के ए डैश इक्वल टू के ए डैश। पांचवा आई डैश इक्वल टू आई के बराबर। पहला वाला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ए इक्वल टू ए डैश है तो 3 1 6 2 1 1 3/2 का दिया गया है। आपसे कहा जाए इसी को और आगे मतलब एक बार फिर से ट्रांसपोज करते हैं। चलिए करते हैं, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैंने आपको पहले बता दिया गया है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश से या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, दिस इक्वल टू, अब जो ये रो है वो कॉलम बनेगा 3 1 6 2 1 और 1, और शायद यही आपका ए के बराबर हो जाता है ना। ये पहला रिजल्ट प्रूफ हुआ कि किसी भी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स ए आएगा। इसी तरह से आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं, ए प्लस बी डैश इक्वल टू होता है ए डैश प्लस बी डैश। इसको आप आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए आपको होमवर्क दे दे रहे हैं हम कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 1 1 1 1 दिया गया है एंड बी इक्वल टू 6 2 1 1 0 1 दिया गया है। क्योंकि दो मैट्रिक्स का ऐड है इसमें, इसलिए इसका आर्डर सेम होना चाहिए। आप लोग यहाँ से ए डैश निकाल लीजिएगा व बी डैश निकालिएगा। पहले ए प्लस बी को ऐड करके ट्रांसपोज करिएगा, फिर ए डैश और बी डैश को अलग अलग निकाल के तब दोनों को ऐड करिएगा। चेक करिएगा कि क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं हाँ सर इक्वल हो रहे हैं। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ए बी डैश, एक नंबर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ए बी डैश इक्वल टू हो रहा है बी डैश और ए डैश। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि ए डैश इंटू बी डैश। इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं कि अगर ए बी डैश है, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको देखते हैं, ये ना प्रॉपर्टी 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 3rd नोट करें। ए इक्वल टू दिया गया है 3 - 4 1 1 एंड 2 0। बी इक्वल टू दिया गया है 2 1 2 1 3 4। सबसे पहले ये देख लो कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। ये 3/2 है और ये 2/3 है, यानी पहले का कॉलम दूसरे का रो आपस में बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। हम लोग पहले ए डॉट बी निकाल लें, ए और बी का मल्टीप्लाई करें। 3 - 4 1 1 2 0 इंटू बी कितना दिया गया है 2 1 2 1 3 4, ये दिया गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। जैसे हम लोग जानते हैं पहला रो पहला कॉलम दूसरा और तीसरे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 हो जाएगा -4। पहला कंप्लीट हुआ, दूसरे में चले 3 - 12, लास्ट में 6 - 16। यहाँ से 2 + 1
1 प्लस 3, 2 प्लस 4, लास्ट में 2 0 है, यानी 4 प्लस 0, 2 प्लस 0, 4 प्लस 0। ऐड कर दें, 6 माइनस 4 2 के बराबर, 3 माइनस 12 माइनस 9, यहाँ से माइनस 10, 3 4 6 4 2 4, ये आपका आ गया 3/3। अभी आप लोग ए बी निकाले हैं, है ना। अब अगर ए बी निकाला गया है, इसके बाद इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करें और आपसे कहें कि ए बी डैश बताइए आप। डैश मतलब जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। 2 माइनस 9 माइनस 10, 3 4 6 4 2 4, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अब देखो ए और बी आपको दिया गया अलग अलग, ए बी डैश हो गया, हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। अब आप लोग क्या करें, बी डैश करिए, बी डैश निकाले जाएंगे और फिर ए डैश का ट्रांसपोज कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिए, फिर देखिए क्या दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर बराबर हो रहे हैं तो रिजल्ट सही है, वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसे हम ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे बी दिया गया है तो बी डैश हो जाएगा 2 1 2, बी डैश 2 1 2 1 3 4, और ए डैश 3 माइनस 4 1 1 और 2 0। इसका आर्डर 3/2 है और इसका आर्डर 2/3 है। मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे का रो आपस में बराबर है, तो यहां से ये चेक करें। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग बी डैश डॉट ए डैश, और इसका भी आंसर इतना आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है, दोनों इक्वल हैं, वो खुद से आप चेक करें और कमेंट जरूर करें इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट अगर देखें तो चौथे वाले में बताया गया था आपको के ए डैश दिस इक्वल टू के ए डैश हो जा रहा था। अब इसमें के क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का होता है, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का होता है। जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है कि 2 1 2 1 1 4 1, ये कोई मैट्रिक्स दिया गया आपको, मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई है और पूरे का आपको ट्रांसपोज करना है, डैश किया गया, तो 2 ऐसे ही रहेगा 1 2 1 1 4 1, ये इस तरह से हो सकता है। कहने का सेंस ये है कि ट्रांसपोज हमेशा किसी मैट्रिक्स का होता है, किसी कांस्टेंट नंबर का नहीं। चूंकि ट्रांसपोज हम लोग बातचीत करते हैं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ये केवल डिफिनीशन है, इसमें आपसे पूछा जाएगा डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A is called orthogonal matrix if A into A dash this equal to A dash into A this equal to I के बराबर हो जाए। यानी A और A का ट्रांसपोज करें या फिर ट्रांसपोज इंटू A का मल्टीप्लाई करें, ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं देन A इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस पे अगर आपको 2-3 क्वेश्चन दिया भी जाता है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स A ही आपको दिया जाएगा, उसी का ट्रांसपोज करिए और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराइए, क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है। अगर बराबर हो रहा है तो हम लोग A को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ तक आप प्रॉपर रिवीजन करें, इसके आगे हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे। थैंक यू।